वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। व्यू थोड़ा कॉशियस था हमारा। हमने बोला था कि इस लेवल पे आके हम लोग बहुत ही कॉशियस हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा है। सो हो सकता है हम थोड़ी रैली मिस कर दें, लेकिन जब तक कंफर्ट नहीं आता मार्केट में तब तक हम वेट करेंगे थोड़ी डाउन साइड का। ओके, तो एक बार के लिए देखते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ, ग्लोबल क्यूज क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले आज के मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी नीचे गया जैसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ही शानदार वाली, अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से 16,500 के लेवल तक गया, लेकिन वहां से बहुत ही शानदार रिकवरी आई, लीड बाय आईटी स्टॉक्स। जो चाइना में क्रैकडाउन चल रहा है उसका तो बेनिफिशियल डेफिनेटली इंडियन आईटी कंपनीज को हो ही रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे दो कंपनीज आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताई थी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मेंशन है, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है वीडियो का उसमें। सो आप वहां से ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। दोनों स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, एचसीएल टेक और टीसीएस ने कितना शानदार रिटर्न दिया है वहां से। ओके, सो आईटी ने लेड किया आज की रैली को, और जो आज वीक लिंक्स रहा वो था मेटल। मेटल बहुत ज्यादा आज वीक हुआ। अब क्या सिनेरियो रहा, किस तरीके से देखना है, उस पर आते हैं। सबसे पहले ग्लोबल में क्या सिनेरियो है। डाउ जोन्स आज काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, 500 पॉइंट के वीकनेस पे है। आप देखेंगे, अगर ये देखिए कैंडल्स तो अभी रिकवर भी हुआ था लेकिन फिर से डे लो पे आ चुका है। क्यों गिर रहा है डाउ जोन्स? एक तो जो डेटा निकल के आया रिटेल का, उसमें थोड़ा सा कंसर्न है, और जो डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं वो एक कंसर्न है ही मार्केट्स के लिए। तो ये दोनों इश्यूज मार्केट के लिए है। ओके, अगर आप देखेंगे तो इनका विक्स भी आज 18% बढ़ा है, तो थोड़ा कंसर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि आप कह रहे थे कि थोड़ा वीकनेस का वेट कर रहे हैं तो अब वीकनेस आ गई है, ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत वीक होने वाला है, लेकिन हमेशा आपको जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड ध्यान में रखना होता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो छोड़ दीजिए, 2 4 5 दिन 10 दिन चले जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा आपका इस मार्केट में। आपकी ट्रस्ट मी, मार्केट में डेली अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, उसके बाद में भी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो जब डिस्कम्फर्ट आ रहा हो, क्योंकि देखिए डिस्कम्फर्ट कहाँ से आना स्टार्ट हुआ, जब मिड कैप स्मॉल कैप करेक्ट करना स्टार्ट हुए। अभी भी आप देखेंगे तो स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिल रहा है इजीली। मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखिए बहुत अच्छे आप शुगर स्टॉक्स को ले लीजिए, इतनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, सब कुछ है, लेकिन जो लोग ऊपर पे ट्रैप हैं, क्या उनको अभी भी एग्जिट मिल पाया है? क्या नहीं मिल रहा है अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में एग्जिट। और ये जो एग्जिट नहीं मिलना है ना, ये एक पैनिक क्रिएट करता है स्टॉक्स में। इंडेक्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, और शायद नहीं भी दिखे, क्योंकि लार्ज कैप बहुत स्ट्रांग है। 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट का करेक्शन तो देखिए इतना बढ़ने के बाद बहुत नॉर्मल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ओके, लेकिन स्टॉक्स में एग्जिट नहीं मिल रहा है तो हमें ध्यान रखना है उस चीज़ पे। ओके, अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे क्या सिनेरियो है। निफ्टी सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए डाउ माइनस में तो हो सकता है कल एक गैप डाउन हो, लेकिन फिर से जैसा डेटा निकल के आया है, अगर 500 550 के बीच में मिलता है तो आप फिर से एक बार बाय का ट्राई मार सकते हैं। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, आप देखिए बहुत ही शानदार वाला बैंक निफ्टी ने आज लास्ट आवर में रिकवरी दी। आप ये देखिए 600 से ऑलमोस्ट 35,900, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखेंगे तो आप नीचे के लेवल से 300 पॉइंट की रिकवरी, अगर आप मैं 15 मिनट चार्ट इसका लगाऊं तो आप ये देखिए लास्ट आवर्स में आई है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी ने भी आज वीक रहा, 200 250 पॉइंट, लेकिन नीचे के लेवल से अच्छा रिकवर किया। अब देखिए 2 4 न्यूज़ हैं उस पर बहुत ध्यान देना है। अब डाउ नीचे है, लेकिन एशियन मार्केट आज ही नीचे बंद होके गया अच्छा खासा, तो हो सकता है कल एशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस ना दिखे। वीकनेस दिखे तो हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी भी हमारा 50 60 पॉइंट नीचे खुलने की एक बार के लिए कोशिश कर ले। बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं। हाँ, अगर एशियन मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो अलग स्टोरी हो जाएगी। अब देखिए सीन क्या है, एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ आई है कि जो बैन लगा हुआ था वो पार्शियली हटाया जा रहा है।
तो बैंक निफ्टी कल हो सकता है, निफ्टी अगर वीक रहा तो वीक निफ्टी रहे और बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो न्यूज़ है ये बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है बैंक निफ्टी के लिए, जो आज रात को ही आई है। किसी को ऑब्वियसली नहीं पता होगा कि ये न्यूज़ आने वाली है। अब देखिए, लेकिन एच डी एफ सी बैंक चल चुका है 100-150 पॉइंट, लेकिन क्या बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक जितना चल पाया है? नहीं। अपना प्रीवियस हाई भी इसका 1638-40 का है, अभी ये 1500 के लेवल पे ही है। अब ये देखिए, ये इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है 1500 और 1540 के बीच का। अगर 1540 का लेवल निकालता है तो फिर ये सीधा 1600-1620 दिखेगा। तो कल हो सकता है एच डी एफ सी बैंक थोड़ा 1.5-2% ऊपर खुले। देखना ये पड़ेगा कि उस लेवल पे जाके एच डी एफ सी बैंक सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है ट्रेड में, इस तरीके से ध्यान रखना है बस। ओके, अब एक बार के लिए डेटा देख लेते हैं। डेटा में देखिए क्या निकल के आया है। इंडेक्स जो लॉन्ग थे वो कट करके गए हैं 4000। इंडेक्स पे 1600 शॉर्ट ऐड है, नेगेटिव डेटा है। लेकिन स्टॉक्स में देखिए आप 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग और सिर्फ 371 300-400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके गए। कॉल लॉन्ग है 37,000, करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट है 32,000। तो आप ये देखिए डेटा, यहाँ पे जो कॉल का डेटा आ रहा है ये 1:1 का ही आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि इस लेवल पे जाके भी कि कॉल में बहुत ज़्यादा राइटिंग करके कहूँ। लेकिन पुट में क्या हुआ है, 76,000 पुट लॉन्ग, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ 25,000 पुट शॉर्ट। सो कल मुझे लग रहा है कि हो थोड़ा वॉलेटाइल डे रहेगा। तो जो ट्रेडर्स ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि थोड़ा दूर ही रहें कल मार्केट से, या थोड़ा कर सकते हैं तो बियर पुट के थ्रू 1:1 या 1:2 में ही खेलें। ओके, और अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है तो बुल कॉल में 1:1 या 1:2 में खेलें। ओके, अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले जिसका बहुत ही शानदार चार्ट रहा, बजाज फिंसर्व। परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट टॉप पे जाके राउंडिंग बॉटम बनाया है और उसका ब्रेकआउट दिया है आज। बहुत ही शानदार वाला क्लासिकल चार्ट है ये। जो लोग टेक्निकल्स पढ़ते हैं वो ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पे। इसका अगर आप टारगेट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 15,500 का लेवल सीधा सीधा निकल के आता है। 15,000 से 15,500 इस टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे। सो ध्यान दे सकते हैं इस चार्ट पे, बहुत अच्छा चार्ट है। ओके, दूसरा स्टॉक जिस पे आपको ध्यान देना है वो स्टॉक है आपका हीरो मोटो। अब देखिए, इसका मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि हीरो मोटो में क्या हो रहा है। आप एक चीज ये समझिए कि ओला ने अपनी इलेक्ट्रिकल बाइक लॉन्च की, उसके बाद स्टॉक को और पीट दिया गया। अब आप ये समझिए कि ठीक है, ओला के पास सर इन्वेस्टमेंट आया, उसने इलेक्ट्रिक बाइक डेवलप की, लोग कह रहे हैं डिस्ट्रप्शन आ जाएगा और इन बची हुई टू व्हीलर्स कंपनीज का क्या होगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात, आप खुद सोचिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, अगर ओला के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक बाइक ला सकता है, तो क्या हीरो नहीं ला सकता है? ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। क्या हीरो कुछ नहीं करेगा इस केस में? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हीरो दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी है, तो ऐसे ही नहीं है। ओके, सो और चार्ट के बेसिस पे आ जाते हैं अब। सो जो लोग ओला के डिस्क्रिप्शन से डर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक हीरो की भी आएगी। पहले भी ऐसे ही लगा था जब होंडा अलग हुआ था हीरो से कि क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या हुआ, और अब भी ऐसा ही होगा। तो जो इन्वेस्टर हैं बहुत शानदार लेवल पे, मैं फिर से कहूंगा इस स्टॉक पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब ये देखिए, आज परफेक्ट हैमर नहीं है लेकिन कोशिश हुई है। अब जब तक ये 2713 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक 2900 से 3000 के लेवल दिखा सकता है पोजिशनली। ओके, कल हो सकता है गैप डाउन के साथ ये भी एक बार के नीचे खुले। जो स्टॉक वीक है उसका चार्ट मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, एल एन टी फाइनेंस का। अगर वीकनेस हुई तो आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ है। कभी भी ध्यान रखिए, जब बहुत बड़ी वॉल्यूम कैंडल होती है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अब इसकी जो बड़ी वॉल्यूम कैंडल हुई वो हुई 11th ऑफ दिस मंथ को। लो रहा 8130 का। मैंने ग्रुप पे भी मेंशन किया था कि जब तक कि 8130 नहीं क्लोज ब्रेक करता तब तक
एक बार के लिए नीचे से बाइंग आती रहेगी। आज ब्रेक किया और देखिए ऑलमोस्ट 80 के लेवल तक गया अभी जैसा हमने कहा था, लेकिन क्लोजिंग में फिर से ऊपर आया है। इसको 8130 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिलेगी तो ये स्टॉक का सीधा जो टारगेट निकल के आता है 80, 78 और फिर 75। ओके, सो अगर मार्केट वीक हुआ तो वीकनेस में आपको इस स्टॉक पे ध्यान देना है। ओके, दूसरा स्टॉक जो सब आज परेशान है जिस स्टॉक की वजह से, वो है वेदांता। अगर आप इसमें भी यही वाला चीज देखेंगे जिसकी मैंने वॉल्यूम कैंडल की बात बताई, सॉरी ये मैंने एनएससी का एनवाईएससी का खोल लिया है, देखिए किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ने भी। और देखिए ऐसा ही होता है जब हाई वॉल्यूम कैंडल आती है। ये देखिए यहाँ से कैंडल्स आनी स्टार्ट हुई हाई वॉल्यूम इसमें, ये देखिए ये जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं ये वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, वॉल्यूम कैंडल्स बीट नहीं हो रही हैं। इतना वॉल्यूम लास्ट टाइम आया था मई में, उसके बाद ये वॉल्यूम्स नहीं आ रहा है इसमें। आज बहुत ज़बरदस्त वाली वॉल्यूम के साथ में इसमें सेलिंग हुई है। सो थोड़ा इस स्टॉक पे ध्यान रखना है। ओके, इस पे कोई ट्रेड नहीं है वेदांता पे, दो बुलिश दिए एक बियरिश दिया है, ये थोड़ा रिस्की जोन में आ चुका है। तो थोड़ा इस स्टॉक पे ध्यान देना है अपने को कि अगर आप पोजीशन में, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, सॉरी इन्वेस्टर हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अप एंड डाउन स्टॉक में आएंगे। बल्कि मैं तो कहूँगा 10% नीचे मिला है, अच्छी बात है, इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मेटल का साइकिल इंटैक्ट है। ओके, लेकिन जो ट्रेडर हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के इसमें ट्रेड कीजिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।